हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी, आप लोगों की हिंदी की टीचर। सो बेसिकली ये वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो है हम वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वीडियो कॉन्टिन्यूएशन है और क्वेश्चन आंसर्स की। सो बेसिकली ई विद्यार्थी की जो वेबसाइट है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से MCQ सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, समरी, सब कुछ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड करके रख लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से डीपली समझते हैं। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब मिलकर मीराबाई के पदों से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चले शुरू करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीराबाई भगवान हरि से अपनी पीड़ा, अपने दुख दूर करने के लिए कैसे प्रार्थना करती हैं। चलिए समझते हैं उनके इस अनोखे तरीके को। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, स्क्रीन पर देखिए। इसे ध्यान से पढ़कर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। चलिए अब इसका जवाब समझते हैं। देखिए, मीराबाई सीधे सीधे ये नहीं कहती कि मेरा दुख दूर करो। नहीं, वो पहले हरि को उनके महान काम याद दिलाती हैं। वो कहती हैं, हे ईश्वर, याद है ना कैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का कपड़ा बढ़ा दिया था, कैसे आपने गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था, और अपने प्यारे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए तो आप नरसिंह का अवतार लेकर आ गए थे। तो ये सारे उदाहरण देने के बाद मीराबाई अपनी बात रखती हैं। वो कहती हैं, प्रभु, जैसे आपने उन सब की पीड़ा हरी, ठीक उसी तरह मुझे भी इस दुनिया के दुखों से, इन तकलीफों से आजाद कीजिए और अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। कितनी सुंदर और भावुक विनती है ना। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि पहले सवाल का जवाब आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने दूसरे और भी ज्यादा दिलचस्प सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। जरा सोचिए, कोई किसी का नौकर या सेवक क्यों बनना चाहेगा? मीराबाई ऐसा क्यों चाहती हैं? आइए इसका राज जानते हैं। देखिए, इसका जवाब बहुत ही प्यारा है। मीरा के लिए चाकरी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। वो तो दासी बनकर अपने कृष्ण के पास उनके सबसे करीब रहना चाहती हैं। वो उनके लिए सुंदर सा बाग लगाना चाहती हैं, ताकि सुबह शाम कृष्ण के दर्शन होते रहें, और जब कृष्ण उस बाग में घूमेंगे तो मीरा उन्हें देखकर दर्शन का सुख पाएंगी। बस इतना ही नहीं, वो वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर कृष्ण की लीलाओं के गीत भी गाना चाहती हैं। तो इस चाकरी के बदले में मीरा को क्या मिलेगा? कोई तनख्वाह नहीं, सोना चांदी बिल्कुल नहीं। मीरा कहती हैं कि उन्हें 3 बहुत ही कीमती चीजें मिलेंगी। पहली, प्रभु के दर्शन। दूसरी, हर पल उनका नाम याद करने का मौका। और तीसरी, भाव भक्ति की जागीर, यानी भक्ति की एक ऐसी संपत्ति जो कभी खत्म नहीं होगी। यही उनकी असली दौलत है। बहुत अच्छे। अब हम अपने तीसरे सवाल पर आते हैं। इसमें हम जानेंगे कि मीराबाई की आंखों से भगवान कृष्ण कितने सुंदर दिखते थे। उन्होंने उनके रूप का वर्णन कैसे किया है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। याद करने की कोशिश कीजिए, पद में उनके रूप के बारे में क्या क्या बताया गया है। मीराबाई श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके प्यारे श्याम ने पीतांबर यानी पीले रंग के सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, जो उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। उनके सिर पर मोर के पंखों से सजा हुआ एक सुंदर मुकुट है, और गले में वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है, जो उनके सौंदर्य में मानो 4 चांद लगा रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो ग्वाल बालों के साथ गायें चराते हुए अपनी मनमोहक मुरली बजा रहे हैं। चलिए अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा तकनीकी है, पर परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसमें हम मीराबाई की भाषा और उनके लिखने के अंदाज के बारे में जानेंगे। प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें उनकी भाषा की क्या क्या खासियतें हैं ये बताना है। चलिए देखते हैं। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। मीराबाई की भाषा में हमें ब्रज, राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी जैसी कई भाषाओं का सुंदर मिश्रण मिलता है। उनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है, मतलब कोई भी उसे आसानी से समझ सकता है। इसमें कोमलता है, मिठास है और एक रस है। उनके पदों में सबसे प्रमुख भाव है भक्ति का, जिसे शांत रस कहते हैं। कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास तो साफ साफ झलकता है। और अपनी बात को और भी सुंदर बनाने के लिए उन्होंने अनुप्रास, रूपक और उपमा जैसे कई अलंकारों का भी बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छा। अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल हमें बताएगा कि मीरा अपने प्रभु के लिए किस हद तक समर्पित थीं। और ये रहा हमारा अंतिम सवाल। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए
क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? ये प्रश्न मीरा के अटूट प्रेम और समर्पण को दिखाता है। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए सचमुच कुछ भी करने को तैयार हैं। वो उनकी चाकर यानी नौकरानी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं। वो उनके लिए बाग लगाकर माली भी बन सकती हैं। वो आधी रात में भी यमुना नदी के किनारे उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। और तो और वो वृंदावन की तंग गलियों में घूम घूम कर अपने गोविंद की लीलाओं का गुणगान करने को भी पूरी तरह से तैयार है। सवाल इन पंक्तियों पर है। चलिए पहले इन पंक्तियों को एक साथ पढ़ते हैं ताकि हम इनका मतलब समझ सकें। हरियाप हरो जन री भीर, द्रौपदी री इलाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, है ना? इसमें मीराबाई भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वो अपने भक्तों के दुख हर लें। तो चलो अब इसका काव्य सौंदर्य लिखते हैं। हम हमेशा इसे 2 हिस्सों में लिखते हैं। पहला है भाव सौंदर्य यानी कविता का मतलब उसका भाव, और दूसरा है शिल्प सौंदर्य मतलब कविता की बनावट और भाषा की सुंदरता। तो हेडिंग डालिए भाव सौंदर्य और मेरे साथ लिखिए। मीराबाई कहती है, हे कृष्ण, आप अपने भक्तों के कष्टों को, उनकी पीड़ा को दूर करो। फिर वो उदाहरण देती हैं, तो लिखिए, जिस तरह आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की इज्जत बचाई थी और अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था, ठीक उसी तरह मेरे भी सारे दुख हर लो। शाबाश। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शिल्प सौंदर्य। शिल्प का मतलब है बनावट, मतलब कविता की भाषा कैसी है, उसमें अलंकार कौन से हैं, रस कौन सा है, ये सब। तो हेडिंग डालिए शिल्प सौंदर्य। इसमें लिखिए भाषा गुजराती मिली हुई राजस्थानी भाषा है। अलंकार, यहाँ उदाहरण अलंकार है क्योंकि द्रौपदी और प्रहलाद का उदाहरण दिया गया है ना? छंद, ये एक पद है। और रस, अरे ये तो आप सब जानते हैं। कौन सा रस है? भक्ति रस, क्योंकि इसमें भक्ति की भावना है। बहुत बढ़िया, पहला सवाल तो हो गया। उम्मीद है सबने अच्छे से लिख लिया होगा। चलो अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंक्तियां हैं, बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। वाह, इन पंक्तियों में भी मीराबाई अपने भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसमें हम हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष और भाव सौंदर्य एक ही बात है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो चलिए लिखिए। इन पंक्तियों में मीराबाई अपने प्यारे श्री कृष्ण का भक्तवत्सल रूप दिखा रही हैं। भक्तवत्सल मतलब जो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचाया था, और इसी बात का उदाहरण देकर वो भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रही हैं। बहुत अच्छे। अब हेडिंग डालिए कला पक्ष। ये शिल्प सौंदर्य का ही दूसरा नाम है। इसमें हम कविता की कलाकारी देखेंगे। चलो पॉइंट वाइज लिखते हैं। पहला, भाषा में राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा तीनों का मिक्सचर है। दूसरा, भाषा बहुत ही सरल और सहज है, आसानी से समझ आ जाती है। तीसरा, इसमें तत्सम और तद्भव दोनों तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। चौथा, इसमें दास्य भाव और शांत रस है। और हाँ, भाषा में एक लय है, एक संगीत है। अच्छा, अब आते हैं अलंकार पर। इसमें दृष्टांत अलंकार है क्योंकि गजराज का दृष्टांत या उदाहरण दिया गया है। और कार्तिक कुंजर में क अक्षर बार बार आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हुआ? बिल्कुल सही, अनुप्रास अलंकार। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। चलो अब आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। पंक्तियां हैं, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। इन पंक्तियों में मीराबाई की भक्ति का एक बहुत ही प्यारा रूप दिखता है। तो चलिए फिर से हेडिंग डालिए भाव सौंदर्य। इसमें मीरा बता रही हैं कि वो कृष्ण की चाकरी यानी सेवा क्यों करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि दासी बनकर उन्हें 3 फायदे मिलेंगे। पहला, उन्हें अपने प्रभु के दर्शन मिलेंगे। दूसरा, उन्हें सुमरन यानी याद करने का खर्च मिलेगा, जैसे पॉकेट मनी मिलती है ना, वैसे ही। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, उन्हें भाव भक्ति की जागीर यानी बहुत बड़ी जमीन जायदाद मिल जाएगी। मतलब मीरा के लिए कृष्ण की भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वाह, क्या सुंदर भाव है। चलो अब इसका शिल्प सौंदर्य भी लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए शिल्प सौंदर्य। पहला पॉइंट, इसमें बहुत ही सुंदर राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। दूसरा, खर्ची और सरसी में तुकबंदी है, इसे पद्मैत्री कहते हैं। और तीसरा पॉइंट, यहाँ मीरा की दास्य और अनन्य भक्ति दिखाई गई है। अब अलंकार की बात करते हैं। भाव भक्ति में भ अक्षर 2 बार आया है, तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार। और भाव भक्ति जागीरी में रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि भाव भक्ति को ही जागीर मान लिया गया है, उसका रूप दे दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज हमने मीरा के पदों का काव्य सौंदर्य लिखना अच्छे से सीख लिया है। इन सभी उत्तरों को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लेना और इन्हें दोहराते रहना ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाषा अध्ययन से।
इसमें हम पाठ में आए कुछ शब्दों और उनके आज के समय में जो प्रचलित रूप हैं उनको जानेंगे। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनके प्रचलित रूप लिखने हैं, मतलब कि आज की हिंदी में इन शब्दों को क्या कहते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी शब्दों को देखते हैं। तो चलिए अब हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। पहला शब्द है चीर। चीर का प्रचलित रूप है वस्त्र। अगला शब्द है बूढ़ता, जिसका अर्थ है डूबते हुए। फिर है लगास्यों, इसका मतलब है लगाऊंगी। अगला शब्द है धर्यों। धर्यों का मतलब है धारण किया। इसके बाद है कुंजर। कुंजर का अर्थ होता है हाथी। फिर है बिंदावन, जिसे हम आज वृंदावन कहते हैं। अगला शब्द है रहस्यों। इसका प्रचलित रूप है रहूंगी। फिर है राखो, जिसका मतलब है रक्षा करो। इसके बाद आता है घड़ा। घड़ा मतलब बहुत। फिर है सरसी, जिसका मतलब है पूर्ण हुई। अगला शब्द है हिवड़ा। हिवड़ा का मतलब है हृदय। और हमारा आखिरी शब्द है कुसुम्बी, जिसका मतलब होता है लाल रंग की। शाबाश, उम्मीद है सबने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा भाषा अध्ययन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, जिसका नाम है योग्यता विस्तार। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न एक गतिविधि है। प्रश्न है, मीरा के अन्य पदों को याद करके कक्षा में सुनाइए। अब देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। मीरा जी के भक्ति भाव से भरे हुए तो बहुत सारे पद हैं, तो इसमें विद्यार्थी अपनी पसंद और अपनी रुचि के अनुसार कोई भी पद याद करके कक्षा में सुना सकते हैं। इन सभी पदों में मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति, समर्पण और प्रेम का भाव ही देखने को मिलता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया है। प्रश्न है कि यदि आपको मीरा के पदों के कैसेट मिल सके तो अवसर मिलने पर उन्हें जरूर सुनिए। तो देखिए ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम मीरा के पदों को संगीत के साथ सुनते हैं तो हम उनके भक्ति भाव को और भी गहराई से समझ पाते हैं। इन पदों को सुनने से मन में एक अलग ही तरह की शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। तो जब भी मौका मिले जरूर सुनिएगा। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हमने आज के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। शाबाश, सबने बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं लिखकर, एंड अच्छे से डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, वरना एग्जाम से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके बाय, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में।